अगर आप 200 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पर अगर आपको 110, 120 इस टाइप से मार्क्स है, अगर वहां पे आप गैप देते तो क्या हो जाता है, वो मार्क्स जो आ रहे तो वो फिर से कम हो जाते हैं, डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश बाराबात्रे। हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 2 अक्टूबर 2020 यानी कि गांधी जयंती। तो मेरी ओर से आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को IBPS एक नोटिस अपलोड करता है अपने वेबसाइट पर, जहाँ पे बोला जाता है कि जो हम लोग मेंस के एग्जामिनेशंस लेने जा रहे हैं, मतलब 18 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, राइट। 18 अक्टूबर का उनका प्लान था कि मेंस का ऑफिसर लेवल का मेंस कंडक्ट करें, और 31 अक्टूबर 2020 को वो कंडक्ट करने वाले थे ऑफिस असिस्टेंट्स का मेन, राइट। तो उन्होंने एक नोटिस डाला है कि ये जो एग्जाम है कुछ कारण के लिए डेफर कर दिए गए, यानी कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जिनका प्री अच्छा गया और मेंस की प्रिपरेशन अभी होने की है तो उनके लिए ये खुशखबर है। बट जिनका प्रिपरेशन अभी हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी ये रनिंग में है, मतलब ये वेट कर रहे हैं कि अभी एग्जाम देने जाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करनी थी, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। IBPS RRB के प्री एग्जाम्स के वक्त उन्होंने सेम नोटिस ऐसे ही इस टाइप का एक अपलोड किया हुआ था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोग इस एग्जाम्स को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम पे, मतलब 2 दिन के पहले ये नोटिस उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया था, और 1 दिन के बाद में ही, नोटिस अपलोड करने के 1 दिन के बाद में ही वो फिर से एक नोटिस अपलोड कर देते हैं कि जो हमने पहले डिसाइड की हुई थी नोटिफिकेशन में अपनी डेट्स, उसी डेट्स को अभी एग्जाम्स को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो भाई ये क्या हुआ, एक स्टूडेंट्स के माइंड में क्या जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले नोटिस करते तो स्टूडेंट का जो माइंड सेट रहता है वो बदल जाता है ना। अभी एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं तो माइंडसेट बदल जाएंगे। हाँ, तो अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, तो अब धीरे धीरे से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। फिर से अपलोड हो जाता है प्री के वक्त कि अभी उसी टाइम को, तो फिर से क्या होता है, एक टेंशन बढ़ जाता है कि भाई हमको कल ही पेपर देने जाना है। तो ये ऐसा हुआ था पहली बार। इस वक्त भी ऐसा सेम कंडीशन अराइज हुई है, इसको आप ध्यान में रखना है। IBPS ने फिर से बोला है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग इस एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, डेफर कर रहे हैं, राइट। तो आप जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना, तो जो डेट को कंसिडर करते हुए आप प्रिपरेशन में हो, तो उसी डेट को कंसिडर करते हुए आपके आगे की प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू करनी है। देखिए, विश्वास मत रखिए ऐसे टाइप के नोटिस पर। IBPS ऐसी बॉडी है कि 99% में अपनी एग्जामिनेशन वो कैंसिल नहीं करती है। अभी इस बार RRB स्केल 2 और स्केल 3 के एग्जाम्स की डेट ये 18 को आई हुई, तो और ऑफिसर स्केल 1 का मेंस एग्जाम भी उन्होंने 18 को दिया था। हो सकता है कुछ डेट्स का वहां पे प्रॉब्लम आया हुआ है, इसलिए ये नोटिस उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे यही कहना है कि जो डेट्स को लेके आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी सेम डेट्स को लेके आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा पोस्टपोन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक हो जाए, 2 वीक हो जाए, बट ज़्यादा ये एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होंगे। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, राइट। जो कुछ भी आप स्पीड टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसे कंटिन्यूटी रखिए उसमें। देखिए, उसमें आप गैप दोगे तो क्या हो सकता है, आपकी अगर प्रिपरेशन में गैप आ गई, मतलब मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे गैप आ गई, तो वो क्या होता है, आपके जो मार्क्स सेट हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 200 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको 110, 120 इस टाइप से मार्क्स है, अगर वहाँ पे आप गैप देते तो क्या हो जाता है, वो मार्क्स जो आ रहे हैं तो वो फिर से कम हो जाते हैं, डिक्रीज होना चालू हो जाते हैं। तो मुझे यही कहना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, वहाँ पे गैप मत दीजिए। वही सेम डेट्स को कंसिडर करते हुए आपको प्रिपरेशन में अपने रहना है। जो कोई भी इस एग्जाम्स को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। देखिए, इस टाइम पे अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया है तो आपकी जो लाइफ है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। देखिए, कुछ ऐसा करना है कि आपका लाइफ का जो गोल है आप वो अचीव कर सके। टाइम भी बहुत अच्छा मिला है, कोरोना की वजह से सभी बंद है, तो अच्छी बात है ना, घर में आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, तो उसको एक पॉजिटिवली आप लो, निगेटिवली मत लो कि भाई घर में बैठ के टाइम पास हो रहा है, थोड़ा घूम आ जाओ। ओके, पूरा का पूरा बंद नहीं है, थोड़ा आप घूम सकते हो बाहर जाकर, बट ज़्यादा कुछ किसी के कांटेक्ट में नहीं आना, यही इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना कोरोना के
टाइम पर अपने को। देखिए ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत ही क्रुशियल टाइम आपके लिए चल रहा है, जो सीरियसली लगे हैं अपनी प्रिपरेशंस में, जिनको एनी हाउ क्लियर करना है इस टाइम का IBPS एग्जामिनेशन, चाहे वो RRB हो या फिर क्लरिकल और PO हो। तो ऑलमोस्ट अभी लॉकडाउन की वजह से लाइब्रेरीज भी बंद है, तो सभी को अभी घर में ही पढ़ना पड़ना है ना। अगर हमको घर में पढ़ना पड़ रहा है तो सारे इंडिया के बच्चों को भी घर में ही पढ़ना पड़ रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। सारे बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ घर में बैठे हुए, सारे इंडिया के बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो अभी सिलेक्ट होंगे ही जिनकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है। तो IBPS ने जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हुई है उसको तो वो फिल करना ही है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप कुछ अच्छा कर जाते हो इस समय पर, तो आपकी लाइफ आप सोचिए कहाँ से कहाँ मतलब जा सकती है, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन पे आप कंटिन्यू रखिए, ज़्यादा आप डाइवर्ट मत होइए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप मैसेजेस, तो इनकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है अपने गोल पर, राइट। तो यही जो बातें मुझे इस वीडियो में आपसे शेयर करनी थी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी एक सीरीज चल रही है इंग्लिश की, वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक के बारे में हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन में वो अच्छे से काम में आएंगे आपको। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूंगा। तो स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। ओके, चलो।